हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग होगी थी, तो सुबह सुबह का टाइम था। बाकी मेरा सारा काम निपट गया था भाई। तो बस पोछा पोछा रह रहा था लगाना। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर नहा धो कर फिर खाना खाऊंगी और फिर अपनी जो स्टडी है वो जारी कर दूंगी भाई मैं। तो भाई जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं, मैं एस्टेट की टीचिंग एग्जाम की तैयारी करती हूं। तो भाई आप लोग भी अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो और प्यार दिया करो। और कोई भी एस्टेट सीटेट वगैरह की तैयारी करे तो अपने साथ में जुड़ जा करो। हर रोज़ नई नई वीडियो नई नई मतलब व्लॉग लेके आया करेंगे, आप लोगों के साथ में शेयर कराया करेंगे। तो कुछ आप लोग हमने बताइए, कुछ हम लोग अपना बतावांगे, तो अपना सबकी तैयारी हो जाएगी भाई। आप लोगों की भी तैयारी हो जाएगी, साथ में मेरी भी तैयारी हो जाएगी। तो सारे जने शेयर जरूर कराया करो भाई व्लॉग ने। देखो इतनी मेहनत है व्लॉग बनाऊँ हूँ, साथ में स्टडी भी है, बच्चे भी हैं और साथ में आपने पता है घर का इतना सारा काम। तो सारी चीज़ देखते हुए भाई एक वीडियो बनाना बहुत बड़ी चीज़ हो जाए हैं। तो आपने बता दूँ, अपनी मेहनत पे कायम रहो भाई, हर रोज़ स्टडी किया करो। और कल था जो व्लॉग नहीं आन पाया था, क्योंकि कल व्लॉग नहीं आन पाया था भाई, हमारा लाइट चली गई थी और एक नाइट और पूरा दिन मतलब लाइट बिल्कुल आई नहीं। तो फ़ोन भी बंद हो गए थे बिल्कुल। और कल व्लॉग भी नहीं बन पाया था भाई, ये परसों वाला व्लॉग है। तो कल मैंने जो भी 4 घंटे की स्टडी बिल्कुल मसा ही करी थी, क्योंकि एक तो बिल्कुल गर्मी इतनी ज़बरदस्त वाली हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और फिर पता ऊपर तो ना पंखा चला था भाई ना, और तो नू मान का चलो बस मसा ही 4 घंटे की स्टडी करी थी। तो ना व्लॉग बन पाया, फ़ोन भी बंद हो गया था, ना कोई क्लास वगैरह देखने पाई। जो बस बुक्स वगैरह तक की वही करी, जीके वगैरह की और एसएस की। तो यही सब कर पाई। तो बस सूर्य मैं घर का काम जो अपना फिनिश कर दूंगी, उसके बाद नहा धो करना और अपना जो स्टडीज लोड है वो लूंगी। और भाई अपनी मेहनत करते रहा करो, हर रोज कुछ नया पढ़ा करो। एक दिन भी आप ये मिस ना करया करो कि भी हमने स्टडी नहीं करनी है। अगर आपको नू लगा ना कि भी हमने थकान है कि हम आज कर लिया तो कल नहीं कर पाएंगे, तो आप 2 घंटे अपना मन बनाकर चाहे किसी भी तरीका था बस 2 घंटे स्टडी कर लिया करो, क्योंकि 2 घंटे में भी आप बहुत कुछ सीखने मिला है आपने। और भाई कोई किसी के काम नहीं आएगा, आपकी सिर्फ मेहनत आपका काम आएगी। आज अगर आप मतलब मन मार कर पढ़ोगे ना, फ़ोन की रील्स देखना छोड़ कर ना और यूट्यूब वगैरह देखना छोड़ कर ना, आप अगर आज अपनी मन मार कर पढ़ोगे ना, तो कल यही मेहनत आपको ये को आएगी कि भाई हाँ देखो आज बच्चे ने स्टडी की थी तो देखो कितनी कामयाबी मिल रही है। तो भाई अपनी मेहनत पे अपनी मेहनत पे रहा करो और करते रहा करो मेहनत। हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने मिला है। और बुक्स ही हमने कामयाब बना सका भाई, कोई इंसान कोई बंदा हमने कामयाब नहीं बना सकता। चाहे आप कितने किसी के पीछे फिरे जाओ, कोई अपना कामयाबी नहीं देगा। अपना जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, जब तक आपको सक्सेस कोई भी नहीं कर सकता। तो भाई अपने हर रोज़ कुछ नया कर दे रहा करो। और मेरे साथ भी आप लोग कमेंट सेक्शन के जरिए अपने विचार शेयर कर दे रहा करो कि अपना व्लॉग किसा लग गया है, किस तरीका का लग गया और कैसे व्लॉग आप देखना चाहो। तो उम्मीद करूँगी आपने जो ये छोटी सी वीडियो है अपना पसंद आवेगी। तो नमकीन चावल बनाए थे दही के साथ में, फिर मैंने ये खाए और फिर मैं लगी थी अपनी स्टडी करनी। तो भाई टाइम हो गया है 9:28। आज मेरा काम आधा घंटा मतलब 9 बजे बन गया था। तो आधा घंटा भाई मैं रेडी रूडी हुई हूँ और बुक्स वगैरह देखी मैंने। तो बस बैच का बारे में चर्चा चल रहा था भाई, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी। देख लो 9:28 हो गए हैं। तो देखती हूँ 2-2.5 घंटे की स्टडी करूंगी, क्योंकि आज आधा घंटा मैंने फालतू मिल गया है। तो ये मैं पहले 1 घंटा जीके का पोर्शन कंप्लीट कर लूँ। 10:30 बजे तक मेरा जीके का पोर्शन है जो कंप्लीट हो जाएगा। और 10:30 के बाद फिर मैं एसएस का करूँगी और सीडीपी की क्लास देखूंगी भाई। 3 घंटे की स्टडी आज मेरी 12:30 तक कंप्लीट हो जाएगी। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। और मेरी जीके की बुक का कमेंट आ रहा था कि बेबे जीके की बुक में तो कौन सी बुक में तो तैयारी करो। तो फिलहाल भाई मेरे पास एकलव्य की बुक है और ये ली थी मैंने जिस टाइम सीईटी का पेपर था ना, उस टाइम ली हुई है। तो अभी तो मैं फिलहाल इसी में से तैयारी कर रही हूँ। बाकी आपके साथ अगर कोई नई बुक या फिर कुछ भी परचेज करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए भाई पढ़ना शुरू कर लिया और 1 घंटे बाद मिलूंगी अपने 10:30 के आसपास, ठीक है। टाइमिंग मैंने दिखा दी थी और जीके का पोर्शन मैं लगी थी अपना करने के लिए। और जो क्लिप थी वो नोनी निकाल रहा था भाई, तो बहुत शरारत कर रहा था क्लिप के साथ में भी।
तो मेरा ध्यान तो बुक्स में था, तो वो अपनी मर्जी तय क्लिप निकालने लग रहा था, पर मैंने एडिटिंग करके डाल तो दी, माँ चलो डाल दूँ। वैसे ही निकालने लग रहा था, कोई नून नहीं था कि भाई मैंने स्पेशल बोला कि बेटे क्लिप निकाल दे, तो उसने वैसे ही निकाल दी। तो बस यहाँ पे मैं जीके का पोर्शन कंप्लीट कर लूँगी। और फिर यहाँ पे लगी थी मैं, मेरा 1-1.25 घंटा के आसपास मैंने जीके का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद एसएस ले ली थी। और एसएस का एक लेसन मैंने एक बुक का कंप्लीट किया, क्योंकि मैंने 2 बुक ले रखी 7th क्लास की, क्योंकि 3 बुक है ना, इसमें से 2 पहले कर लूँगी, 1 बाद में कर लूँगी। तो जी 2 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट होगी। 9:30 तो 11:30 का आसपास का टाइम हो गया है। और 11:30 का मतलब 11:30 होने में 10 मिनट बाकी हैं। तो आप नू ला लो 2 घंटे की स्टडी मेरी होली है कंप्लीट। और आज मैंने कराया है एसएस का पोर्शन और जीके का पोर्शन। अभी मेरी रह रही है रीजनिंग की क्लास देखूंगी और सीडीपी की क्लास देखूंगी। 2 क्लासेज और बाकी रह रही हैं। तो अब 1 घंटे की मैं एसएस का मेरा कंप्लीट हो गया है। एक लेसन तो है जो मैंने प्राकृतिक वाला, वो तो कंप्लीट कर लिया है। और जो यो आप एक लेसन है जो यो आपने बताऊँ नए राजा और उसके राज्य हैं, इसका मैंने आप पोर्शन कंप्लीट किया। 2nd लेसन है ये 7th क्लास का, तो इसका आप पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है। बाकी आप पोर्शन मैं कल को कंप्लीट करूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा है, तो भाई एकदम समझ में भी कौन आवे, तो आराम आराम तक कर दी रहूँगी आप करके ना, तो जल्द मतलब कंप्लीट भी हो जाएगा आराम से। और भाई जो चीज़ आपने पता है अंडरलाइन करनी है वो अंडरलाइन भी करी जाएंगी। और क्योंकि ये चीज़ें भाई याद भी तो रखनी है आगे पेपर में। और अगर जल्दबाजी में आप पढ़ाएंगे कोई भी चीज़ है तो वो याद भी नहीं रहेंगी। तो भैया मैंने इसका कर लिया, एक दूसरी बुक का मैंने जो कंप्लीट कर लिया और जीके का एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो 2 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं पी लूँ पानी पूनी, थोड़ी देर नीचे भी, क्योंकि बच्चे भी कई देर हो गए ऊपर नहीं आए हैं। तो मैं एक बार जाकर बच्चे देख लूँ। और लाइट भी आ गई है। तो चलिए जी, मैं मतलब नू मान के चलो 10 मिनट के बाद अगर फ़ोन मिला तो अपना टाइमिंग दिखा दूंगी, नहीं तो फिर 10 मिनट के बाद मैं सीडीपी की क्लास नहीं रीजनिंग की क्लास देखूंगी। पहले सीडीपी की तो 2 घंटे की मैंने कल भी देख ली थी। रीजनिंग की मेरी पौना घंटा की हुई थी, तो आज 1 घंटे की मैं कंप्लीट कर दूंगी रीजनिंग की क्लास। तो चलिए जी, आगे का आपको बाद में दिखाते हैं, ठीक है। तो भाई जीके का पोर्शन की तो मैंने इस साइड कंप्लीट किया है, देखो, और कुछ इस साइड कंप्लीट किया है। तो 1 घंटे का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। दी बेटे टाइम नहीं दिखाऊंगी, 12:30 के आसपास टाइम हो रहा थी। मैं लगी थी ऐसे को दिखो, ऐसे को नहीं दिखा है भाई, मारो तो ये भी शरारती तत्व है क्या नहीं। ये देखो 12:21 हो गई है। और 11:30 बजे नू ला लो 5 मिनट में मैं पानी पूनी पी कर ना बच्चा। और ये भी आ गया है, ये भी इसका सब मैं अपने बुक बॉक्स में कर दूँ, क्योंकि आपने पता बच्चे का क्या काम हुआ है। 3 घंटे की स्टडी भाई मैंने कंप्लीट कर लिया। बाकी 2 घंटे की स्टडी 1 घंटे की मैं 4 बजे करूंगी, जो सीडीपी की क्लास है वो। और जो लाइट जगह बेटे सीडीपी की क्लास है वो देखूंगी 1-1.5 घंटे की। और बाकी जितना भी काम कराया है 1 घंटा वो रिवाइज करूंगी, तो 5 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए जी, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, शाम में मिलूंगी, ठीक है ना। हाँ, इसको फ़ोन दे दूँ फिर मिलूंगी आपसे, ठीक है। तो भाई एसएस और जीके और रीजनिंग भाई मैंने तीनों क्लास हैं जो मेरे पूरे कर लिए थे। तो अब बज गए थे 5, तो आप तो मैंने दिखा दिया 5 बजे में 10 मिनट का आसपास का टाइम रह रहा था। तो मैं लगी थी सीडीपी की क्लास देखने के लिए, क्योंकि जो शाम का 1 घंटा था मेरे पास 5 से लेके 6 बजे तक का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें 1 घंटे सीडीपी की क्लास है वो देखूंगी मैं। और सीडीपी मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, हाफ रह रही थी, मतलब आपने दिखा रही थी, थोड़ी सी क्लास रह रही थी। और बीच में आ गया था दक्षु और उसका चाचा, तो उनका चाय देनी थी। तो फिर मैं अपना टाइमिंग दिखाने लगी थी कि भाई मैंने इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। तो देख सको आप 5:30 हो गए, नू ला लो 35-40 मिनट की क्लास थी वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। बाकी आज मैंने एक और नया काम बताऊँ आपने। आज मैंने इंग्लिश की क्लास ली भाई निशा मैम की, जो मैं आपने बताऊँ थी, जिसका बैच मैं परचेज करूँगी। तो यहाँ पे 9:30 हो गए थे, पता 9 बज गए थे, हाँ 9 बज गए थे भाई। तो 1-1.25 घंटा के आसपास भाई मैंने जो इंग्लिश की है, कुछ तो मैंने जयदीप सर के लिख रखे थे और कुछ उनकी मॉडल्स वगैरह करवाए थे। तो कैन वाला और माइट वाला वो करे मैंने, माइट और कैन,
तो उसने 1 घंटे की क्लास दे रखी थी उसमें। वैसे तो उनकी 10 घंटे की है, पुरानी 1 साल पुरानी क्लास है। तो उसमें तो मैंने कुछ मतलब करा था रिवीजन। तो मैं बाकी नोट्स बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दी रहूँगी मैं। तो फिर चली गई थी लाइट और फिर मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई भाई। जो भी मैंने स्टडी करी वैसे ही बैठ कर करी, क्योंकि फ़ोन्स वगैरह बच्चे आधे देने पड़ गए थे, क्योंकि लाइट चली गई थी और बच्चे भी गर्मी में परेशान हो गए थे। तो बाहर छत पे मंजा डाकर ना भाई बच्चे तो वहाँ लिटाए और मैं अंदर अपना स्टडी करती रही भाई। देखो बहुत सारी परिस्थितियाँ झेल कर ना जब भाई मेहनत करनी पड़ा है और जब एक कामयाबी मिला है। हर रोज़ एक नई चुनौती खड़ी हुआ है और लेडीज़ का तो ख़ास तौर पे भाई, क्योंकि लेडीज़ को हर चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ा, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पढ़ाई हो। हर चीज़ का एक टाइम मैनेजमेंट करके चला है जब भी जाकर वो कामयाब हुआ है। नहीं तो नु मान कर चलो हर लेडीज हर रोज़ मरकस हुआ है एक किस्म का ऐसा काम है। क्योंकि देखो इतना काम करने के बावजूद भी जब वो खुद का मन का कुछ नहीं कर पाती तो वो समझ लो अंदर से ख़त्म हो रही है। और अगर आप कुछ 2 घंटे आपके लिए कुछ कर रहे हो ना, तो आपको एक नई मेहनत, नई जंग और नई कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप खुद भी इस चीज़ के लिए बहुत खुश होगे कि भई हाँ, हमने अपने लिए कुछ किया है। सबसे बड़ी चीज़ ये हो कि भई हमने अपने लिए कुछ किया है। तो बस यहाँ पे मेरा रिवाइज चल रहा था भाई। और अगर नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने लाइक कर दियो भाई और शेयर कर दियो। और नई वीडियो दी बेस्ट लेके आऊँगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।